बैठो, कुछ नहीं कहूंगा। हेलो। मैडम, मैं चलता हूँ सर। बेहतर हो। तुम्हारे वालिद मेरे पास आए थे और दरख्वास्त की थी कि तुम्हारे लिए कुछ काम करूं। मैंने भी कोशिश की कि उन लोगों को राजी करूं और तुम्हें छुड़वा दूं। आखिर तुम पर इल्जाम भी तो छोटा नहीं है, लेकिन मैं इसको छुपा लूंगा, अलबत्ता छुपा सकूं। इसी वक्त तुम एक इतराफनामा लिखोगी, रोजबा का नाम नहीं लाओगी उसमें, मामले को घरेलू मामला करार दोगी। डरो मत, मेहरदाद मर चुका है। मुर्दे के बारे में जो कुछ भी चाहती हो लिख दो। ये लो। शहर में आवाम के मुजाहिरे हो रहे हैं और इसी तरह अतराफ के देहातों में भी ये मुजाहिरे हो रहे हैं और लोग सड़कों पर निकल आए हैं।
कौन है? ठहरो। मैं हूँ। नाहिद है। कौन है? नाहिद। नाहिद हूँ। नाहिद है। नाहिद हूँ। नाहिद? नाहिद। मेरा बच्चा कहाँ थी? आओ मेरी बच्ची, आओ ये सूप पी लो, कुछ तो जान आ जाए। नाहिद, नाहिद अपना मुंह खोलो। नाहिद खोलो मुंह। शाबाश। नाहिद मुंह खोलो ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। लो लो पी लो, मुझसे जिद ना करो, खुदा के लिए पी लो। आलिया, देखो इससे क्या चाहिए, मैं जाकर उसके घर से ले आऊं। तुम यहीं पे ठहरो। तुम अपनी इस टांग के साथ कैसे जाओगे? सुबह मैं खुद उसे ले जाऊंगी। नाहिद, कौन है? आके खत ले लीजिए। सलाम अलैकुम। अमीनी साहब का घर है? जी, एक खत है आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये हाँ साइन कर दीजिएगा। ये लीजिए। शुक्रिया। नाहिद, ये तुम्हारा खत आया है। क्या है? यूनिवर्सिटी से है। क्या लिखा है नाहिद? क्या खबर है? मुझे निकाल दिए। निकाल दिया है? ताज्जुब की बात नहीं है। मैं और तुम अगर इस जगह पर हैं तो इस वजह से है कि हमने मामूली चीज़ों से दिल नहीं लगाया। तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। इससे भी सख्त दिनों का इंतज़ार करो। अहम नहीं है जब तुम मेरे साथ हो तो।
कसम खाते हैं कि इस सरजमीन की अजमत और सरबुलंदी की एक मुक़द्दस अमानत की हैसियत से कि जो हमारे असलाफ ने हमारे सुपुर्द की है, फौलादी अज़्म व इरादे के साथ हिफाजत करेंगे और इस मुल्क को पहले से ज़्यादा सरबुलंद और कामयाब बनाएंगे और इसकी खिदमत करेंगे। ये हमारा वादा है।
सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा, जी मेरी बेटी वगैरह घर पे नहीं है क्या? अभी ही घर में गई हैं। शुक्रिया। सलामत रहो। मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है। अब कोई काम तलाश करना होगा। मैं चाहती हूँ अपने ही शोबे में काम करूँ। मेरा ख्याल था कि तुम्हें नर्सिंग पसंद नहीं है। तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि तुम उनकी वजह से नर्सिंग कॉलेज गई हो, ऐसा ही है? अब की बात और है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए नौकरी का इम्कान नहीं है। जानती हूँ। मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करता हूँ, लेकिन अब जब कि रोज़बेह नहीं है तो क्यों ना कुछ अरसे के लिए अपने घर चली जाती। रोज़बे का घर ही मेरा घर है। नाहिद, तुम मेरी बेटी की तरह हो। मैं तुम्हारे अब्बू की हालत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं समझती थी आप मेरी मदद करेंगे। बैठो बेटी, मेरे हाथ में होता तो तुम्हारे अब्बू के बारे में बहुत बातें थी मेरे पास। मैं नहीं चाहती कि मेरा सियासी माजी उनके लिए कोई मसला खड़ा करे। तो ये बात है, लेकिन मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा काम न करता कि जिससे उनकी जिंदगी उससे ज्यादा सख्त हो जाती। कहीं पे भी नौकरी ना मिलने वाली बात संजीदा है। फजूल बात मत करो बेटी, यकीनन संजीदा है, लेकिन ये इस बात में रुकावट नहीं बनेगा कि एक जिद्दी और संजीदा नर्स से मैं चश्मपोशी करूं। मेरे पास रहोगी तो कम से कम हादी को इत्मीनान रहेगा। मैं तुम्हें वार्ड में भेज देता हूँ, अपने फारिग वक्त में इधर आ जाना। लेकिन एक शर्त है, जब तुमने सफ़ेद यूनिफॉर्म पहन लिया तो अपनी सियासी सरगर्मियों को एक तरफ रख दोगी। तुम्हें हर हालत में एक बीमार का इलाज करना होगा, हत्ता अगर वो तुम्हारा हम ख्याल न भी हो। समझी?
नाहिद कहाँ गया है? ईरान में नहीं है, उसे गए काफी अरसा हो गया है। यानी तुम्हें छोड़कर चला गया? ये लड़का खुद अपनी किस्मत नहीं संभाल सकता, दूसरों की क्या संभालेगा? तुम अपनी जिंदगी गुजारो, मैं भी सावाग में तुम्हारा केस खत्म करा दूंगा। बगैर किसी मुश्किल के तुम्हें बाहर ले जाऊंगा ताकि तालीम हासिल करो। अब मुझे बताओ रुज़बा कहाँ है? माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। रूज़बे ने कहा था कि घर का किराया वक्त पे दे दूं। इसे उस कमरे में ले जाइए। बहुत अच्छा। अमीनी साहिबा, टेलीफोन। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अमीनी साहिबा? जी, बात कर रही हूँ। आप? मैं आपके शौहर का एक दोस्त हूँ, मुझे आपसे मुलाकात करनी होगी। क्या वक्त दे सकती हैं? कहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए आइए। लीजिए। शुक्रिया। आपने मेरी जान बचाई। मैं वाकई आपका मकरूज़ हूँ। मेरी जॉब यही है। मैंने भी एक बार ये काम करना चाहा लेकिन नहीं कर सका। जब वो आपको गिरफ्तार कर रहे थे तो मैं वहीं पर था, लेकिन मैं सिर्फ आपके वालिद को ख़बर दे सका। देखिए, मुझे रूज़बे के बारे में बहुत तशवीश है। बहुत अरसे से उसकी कोई खैर खबर नहीं। हम भी उनसे बेखबर हैं। ये कैसे हो सकता है? जब सिक्योरिटी सख्त होती है तो किसी को किसी की खबर नहीं होती। मतलब आप जानते हैं लेकिन बता नहीं सकते? तंजीम की और मेरी जिम्मेदारी का तकाजा ये है कि मैं आपका ख्याल रखूं। ये मेरी बात का जवाब नहीं था। बास चीज़ें हम सिर्फ अरकान को बता सकते हैं, वो भी सबको नहीं। मेरे ख्याल से मैं आपका मतलब समझ गई। बास चीज़ें हमारे लिए मुबहम हैं। इन दिनों जिसको भी गिरफ्तार करते हैं बग़ैर शोरगुल के उसे रहा कर देते हैं। चून के रेड क्रॉस की बात बीच में है। रूज़बे को गिरफ्तार कर लिया है? मैं आपकी गिरफ्तारी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपका बाहर आना तंजीम के लिए एक सवाल बन गया है। वो जासूस जिंदा है, आप भी गिरफ्तार हो गई तो यकीनन कोई मंसूबा है कि आपको आज़ाद कर दिया। मुझे नहीं मालूम। आप बहुत सी चीज़ें नहीं जानती हैं।
मैं चाहता हूँ आप इन बातों की एक मुकम्मल रिपोर्ट लेके कि जो सावाक में आपके साथ पेश आई, उनके सवालात और आपके जवाबात। बिल्कुल भी नहीं। मैं हता एक लम्हा भी उसके बारे में सोचने पे तैयार नहीं। आपको इस बारे में सोचना होगा। ये रिपोर्ट तंजीम को चाहिए। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं भी तंजीम की रुकन हूं। अमलन है मोहतरमा, रुज़बेह की गैर मौजूदगी में मैं आपका इंचार्ज हूँ। मैंने पहले भी रुज़बे से कहा था, मैं एक आम हामी होने को तरजीह देती हूँ। आप मुखालिफत क्यों कर रही हैं? यह आपके फ़ायदे में है। मैं पहले ही रुज़बे से बात कर चुकी हूँ। डर गई है ना? नहीं, मैं उस तंजीम की रुकन बनना नहीं चाहती कि जिसकी हर चीज़ पोशीदा है। पोशीदा? सख्त सिक्योरिटी में ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, जब मेरी मदद चाहिए होगी तो जो मेरे बस में हुआ अंजाम दूंगी। इन हालात में मेरा ख्याल में ये आप हैं कि जिनको तंजीम की मदद की ज़रूरत है। बेहतर है फिलहाल इस बारे में बात ना करें। जैसे आपकी मर्जी। प्लीज मुझे बताइए, रुज़बे कहाँ पर है? आपके पास साइनाइड है? नहीं। अगर आप गिरफ्तार हो गई और आपको रुज़बेह की जगह का पता हुआ तो यकीनन उन्हें बता देंगी। फ़िलहाल खुदा हाफिज़। लगता है अब्बास के लिए बहुत उदास हो गई हो, वरना मुझे तो अरसे से भुला बैठी हो। ये क्या बात कर रही हो नाहिद? मैं तो हमेशा तुम्हारे पास आती हूँ। मेरे हालात देख रही हो कितने तुम्हारे जैसे हो गए हैं। काश मैं भी तुम्हारी तरह जब भी मेरा दिल उदास होता रुज़बे से मिल सकती। फिर भी तुम्हें पता तो है कि रुज़बे जेल में नहीं है। उसको देखना कि जो हर रोज़ अपना जख्म तुमसे छुपाता है आसान काम नहीं है। उसका कोई पैगाम नहीं मिला? कोई भी नहीं, कुछ भी उसके बारे में नहीं मालूम। कहाँ है, क्या कर रहा है, कब वापस आएगा? उसके दोस्त तो कुछ बताते ही नहीं है। हाँ, अरे ये लो। नाहिद, तुम्हें पकड़ लिया गया था? हाँ हाँ। नाराज हो गई? अम्मी आलिया ने भेजा है तुम्हें? हाँ, तुम्हारे बारे में परेशान है। कैसी है वो? अब्बू कैसे हैं? लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती उनकी हालत मुझसे पूछ रही हो? मैं मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उन्हें नुकसान पहुँचे। अच्छा, इस तरह तो उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हो। यहाँ बैठी हो किस लिए? उठो, उनके पास जाओ, उन्हें इतनी अजियत ना दो।
यहाँ मेरा घर है, किसी भी वक्त मुमकिन है रूस भी आ जाए। अच्छा तो आ जाए। क्या वो बच्चा है कि तुम्हें गुम कर देगा? देखेगा कि तुम नहीं हो तो तुम्हारे अब्बू के घर आ जाएगा। मेरे अब्बू के लिए बेहतर है मुझसे दूर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या मतलब? मरियम, तुम नहीं जानती सवाब ने मुझसे क्या कुछ कहा। मुझे धमकी दी कि मेरे अब्बू को मैं नहीं जानती मेरे कामों से उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से सवाब उन्हें तंग करे। यहीं बैठी रही तो क्या तुम्हारे अब्बू के घर का रास्ता भूल जाएंगे? और हाँ, एक तीसरा आदमी ने तुम्हारी मुखबिरी की है। मेहरजाद, वो बेचारा तो मारा गया। किसने ये बात कही है? सैयद हसन कह रहे थे जिंदा है। कैदियों में जो राब्ते थे उनसे सुना है। झूठ है। इससे पहले क्यों उसने हमारी मुखबिरी नहीं की? इसलिए कि बेहोश था और कुछ अरसे उसे जेल के क्लिनिक में रखा गया। जब वो होश में आया तो उस पर इतना तशद्दुद किया और इतनी अज़ियतें दी कि आखिरकार वो उससे तुम्हारा एड्रेस उगलवा लेते हैं। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। कहाँ जा रही हो? वो उसे मार देंगे मेरी हिमाकत की वजह से। उन लोगों ने मुझसे कहा मैं हर चीज उस पे थोप दूं। किसने? रूज़बे के वालिद ने मुझसे कहा कि मेहरदाद मर चुका है। उसने कहा रूज़बे का नाम ना लेना। उन्होंने झूठ बोला। कुछ इस तरह बात करो कि मैं भी समझ पाऊं। मेरी वजह से उसे फांसी पे चढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है। मैंने इतराफनामा लिखा है, हर चीज उस पे डाल दी है। मेरी जगह उसे फांसी पे चढ़ा देंगे। ये मैंने क्या कर दिया? मैं खुद को उनके हवाले कर दूंगी। मरियम, एक तरफ हट जाओ, मुझे जानने दो। वो उसे मार देंगे। अगर जाकर कहा कि तुम उसके साथी थी तो उसे नहीं मारेंगे? यही कि तंजीम का रुकन है सावा के लिए काफी है। इस कत्ल में भी शामिल था। मरियम, वो हम सबकी जगह फांसी पे चढ़ रहा है। मुझे अपनी गलती कबूल करना होगी। वो बहरहाल इस मुसल्लह कार्रवाई में शामिल था। बिला झिझक उसे फांसी पर चढ़ा देंगे, चाहे तुम सब काम उस पर डालती या ना डालती।